नमस्कार। क्या है कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि आगे वाला वीडियो में इंडेक्स फंड के बारे में बताएंगे। तो आज हमारा जो डिस्कस का पॉइंट रहेगा, डिस्कस का क्लास रहेगा, वो रहेगा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड किसे बोलते हैं, क्या बेनिफिट है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेगा आपको इंडेक्स का मतलब होता क्या है। तो ये हम लोग पूरे क्लास में आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या है ना कि ग्रो के ऐप में क्या होता है कि वहां पे उनका होम पेज पे आता है रिटर्न कि ये फंड इतना रिटर्न दिया, ये फंड इतना रिटर्न दिया है। तो एक हमारे जो इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड का, वो बोले क्या हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप में क्योंकि ग्रो का ऐप में देख रहे हैं कि 41% रिटर्न है। तो क्या है कि एक ये अलर्ट देना चाहता हूँ कि जो स्मॉल कैप फंड है उसके लिए जो सेबी और एमफी है बहुत नियम चेंज कर दिए हैं। तो सारे इन्वेस्टर से एक रिक्वेस्ट है कि अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप में ना रखें, बल्कि उसको अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग में थोड़ा लार्ज कैप डालें, मिड कैप में डालें, मल्टी कैप में डालें, फ्लैक्सी कैप में डालें। ये सारे भी फंड है। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि सारा पैसा आपको स्मॉल कैप में डालना है। सारे चीज दिखावे में नहीं जाना है कि आपको ये पेज में आपको दिखा दिया स्मॉल कैप फंड इतना रिटर्न दे रहा है तो सारा पैसा स्मॉल कैप में रखें। अभी देख रहे हैं मार्केट का क्या हाल हो रहा है। तो स्मॉल कैप में सारा पैसा ना रखें, बल्कि अलग अलग में रखें। आपका गोल्ड फंड हो गया, डेट फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, आपका इक्विटी फंड हो गया, फिर फ्लैक्सी कैप फंड हो गया, ये सारे फंड में रखें। सारे लोग का स्मॉल कैप फंड में रखना क्यों जरूरी है। और जब रखेंगे तो ज्यादा रिस्क लेंगे और आपका क्या होगा, सारा पैसा ज्यादा एक ही बार नुकसान होगा। इसलिए क्यों बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, इसीलिए ना क्योंकि मार्केट का स्मॉल कैप में जब ज्यादा रिस्क होता है तो थोड़ा उसमें कम पैसा रखें। अब सारे लोग क्या हो रहे हैं कि स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, सब दिखावा में। तो इसके लिए क्या है कि जो एमपी है, जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, और सेबी है, उसके लिए थोड़ा नया नियम है। वो नियम बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा क्लास है इंडेक्स फंड। तो सबसे पहले बताते हैं इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड ना क्या होता है कि एक रेडीमेड फंड होता है, ठीक है। वो एक पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड मतलब क्या कि उसको मैनेज करने के लिए कोई आदमी उसके पीछे ज्यादा खर्चा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ये पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड मतलब कि उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है कि ज्यादा लोग उसके पीछे खर्चे कम होते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं फैमिली का इंडेक्स। फैमिली का इंडेक्स में क्या होता है कि एक फादर होता है, एक मदर होता है, एक सिस्टर होता है, ब्रदर होता है और एक सेफ होता है, वाइफ होता है। ये सारे लोगों का क्या है, एक अर्निंग होता है, हर महीने का इनकम होता है। तो किसी का एक साल में, दूसरे साल में कम होता है, किसी का तीसरे साल में कम होता है, किसी का चौथे साल में ज्यादा होता है, किसी का पहले साल में ज्यादा होता है। तो इस तरह फैमिली का एक इंडेक्स होता है। उसी तरह हमारे म्यूचुअल फंड में भी एक इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स जो टॉप इंडेक्स है वो निफ्टी 50 इंडेक्स है, बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स है, लार्ज कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है, फार्मा इंडेक्स है। तो वो सारे क्या होता है कि कंपनी, जैसे ये फैमिली का लिस्ट है उसी तरह कंपनी का लिस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है कि हम एक लिए हैं छोटा सा निफ्टी 50 इंडेक्स का एक लिस्ट लिए। इसमें क्या है कि रिलायंस लिस्ट में टीसीएस, एलएनटी, एचडीएफसी, एसबीआई, टाटा मोटर्स, ये बहुत सारे हैं टॉप 50। पूरे 50 कंपनी का लिस्ट आता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब क्या है कि निफ्टी 50 इंडेक्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ किसी सारे कंपनी का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। और उसी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो फंड मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है, जिस हिसाब से ये पोर्शन होता है उसी हिसाब से क्या होता है, इसके शेयर में पैसा लगा देता है। अभी ये निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट इंडेक्स आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी नेक्स्ट 100। तो ये क्या होता है कि जो 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी है, तो जो टॉप 50 कंपनी है अगर उनका मार्केट कैप साल में उनका शेयर का प्राइस नीचे हो जाता है तो वो 50 से नेक्स्ट 50 में चले जाते हैं। और उससे अगर और नीचे होते हैं तो उससे और नीचे में आ जाते हैं। जैसे जो लार्ज कैप कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनी है, अगर उनका साल में अगर उनका शेयर का भाव नीचे जा रहा है, उनका मार्केट कैप नीचे जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो मिड कैप में आ जाता है। और जब मिड कैप में भी है और उससे भी और नीचे जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, स्मॉल कैप में आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं, क्या होता है कि ये जो इंडेक्स फंड होता है उसमें क्या होता है, पैसिव फंड होता है, वो पैसिवली मैनेज होता है।
कि एक लिस्ट दे दिया गया, जितना में जिनका पोर्शन है उतना में उसको क्या करना है, उस पैसे में इन्वेस्ट करना है। आपको जैसे म्यूचुअल फंड का बेसिक चीज होता है कि सारे जन पैसे जमा करते हैं, ठीक है। तो सारे जन पैसे जमा करते हैं कि किसको, म्यूचुअल फंड वाले को देते हैं, सारे पैसा इनके पास जाता है। अब ये क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड ये जो इंडेक्स फंड जो जनरेट करते हैं वो इंडेक्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि जो एक पैसिव फंड हो गया और एक एक्टिव फंड होता है। एक्टिव फंड में जैसे मिड कैप हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, तो उसके पीछे क्या होता है कि वो कंपनी में डिसाइड करते हैं कि ज्यादा पैसा किस में लगाना है। पैसिव फंड में क्या होता है कि इसमें डिसीजन नहीं लेना है, जितना जो पोर्शन में उतना इन्वेस्टमेंट करना है। एक्टिव फंड में क्या होता है कि रिसर्च करना है कि हमें टाटा मोटर्स में ज्यादा लगाना है, कि एसबीआई में ज्यादा लगाना है, या रिलायंस में ज्यादा लगाना है, उसमें एलएनटी में। तो उसके पीछे क्या होता है, टीम होता है। जो टीम होता है इसके पीछे क्या करता है, इसका मेहनत जाता है, उन लोग रिसर्च करता है, रिसर्च के बाद क्या करता है, उस कंपनी में शेयर में लगाता है। तो उसका क्या होता है, एक होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि जो फंड चलाने में जो खर्चा आता है उसमें क्या होता है, एक्टिव फंड में ज्यादा रहता है। लेकिन पैसिव फंड में क्या होता है कि जो इंडेक्स फंड होता है इसमें कम रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, रिटर्न की बात होती है तो रिटर्न में क्या होता है कि एक्टिव फंड में थोड़ा रिटर्न, देखिए इसमें थोड़ा खर्चा है तो रिटर्न ज्यादा रहता है, ठीक है। और पैसिव फंड में थोड़ा क्या होता है, इसमें क्या है कि इसको कोई चीज फॉलो नहीं करना, केवल इंडेक्स को फॉलो करना है। तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है उससे वैसे इनका रिटर्न बढ़ता है। तो ये होता है हमारा इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, पैसिवली मैनेज फंड होता है। इसमें रिस्क अगर होता है इक्विटी फंड जैसा, लेकिन क्या होता है कि इसका लो एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि अगर आप जितना पैसा डाल रहे हैं, जितने लोगों का पैसा जा रहा है, उसमें क्या है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5 से 0.1 तक के बीच में रहता है, क्योंकि इसको ज्यादा देखना नहीं होता है, केवल कॉपी करना होता है। तो ये हो जाता है हमारा इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड के बारे में आज हम समझ गए। तो जिसको जिसको अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर रिस्क नहीं लेना है, कम लेना है, तो क्या कर सकते हैं, वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इंडेक्स फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस तरह आपका इंडेक्स का रिटर्न आता है उस तरह आपको भी रिटर्न रहेगा। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा इंडेक्स फंड वो इंडेक्स को रिटर्न बराबर दे रहा है या नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, गूगल में जाके बीएससी या एनएससी या मनी कंट्रोल, ये तीनों वेबसाइट है जहां पे आप सारे इंडेक्स को देख सकते हैं और वहां पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन सा इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, एक मैं आपको ज्ञान के नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एचडीएफसी, बीएससी 500, S&P 500 इंडेक्स फंड, ये 2023 में ये फंड आया। एचडीएफसी मतलब एचडीएफसी कंपनी चला रही, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये S&P, एस मतलब होता है स्मॉल एंड पी मतलब होता है पुअर। तो एसएमपी जो 500 कंपनी है, मतलब बीएससी के जो टॉप 500 कंपनी है, वो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडेक्स फंड एक तरह से, ठीक है। तो इस में अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इंडेक्स फंड में फॉलो करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका केवल रिकमेंडेड नहीं है, ये आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अभी क्या है कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एसबीआई का एक एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आया है। क्या है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, जिनका जो फेस वैल्यू है, जिसको एनएवी बोले थे, 10 रुपया है। तो अभी क्या है कि वो एनएवी, अभी एनएवी 9 रुपया कुछ 70 पैसा करके आ गया है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एनएवी डाउन है, तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेगा, तो यूनिट ज्यादा मिलेगा तो आपको जो फ्यूचर में जब इनका यूनिट एनएवी का प्राइस बढ़ेगा तो आपका रिटर्न ज्यादा रहेगा। तो रिकमेंड हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर लीजिए
और रिसर्च करने के बाद में वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम बताएं आपको इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड में क्या बेनिफिट है। जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, जो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो से बचना चाहते हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो रिटर्न एक इंडेक्स के बराबर चाहते हैं। क्या है कि बहुत सारे इंडेक्स जो रिटर्न जाता है, रिटर्न अगर जो इंडेक्स के बराबर चाहते हैं वो लोग इस तरह का इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएं आपको इंडेक्स फंड, पैसिव फंड। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एक्टिव फंड किसे बोलते हैं, एक्टिव फंड किसे बोलते हैं, और एक्टिव फंड में क्या रिटर्न ज्यादा रहता है या कम रहता है, और कम रहता है तो क्यों रहता है, ज्यादा रहता है तो क्यों रहता है, सारे फंड के लिस्ट बताएंगे। तो ये होता अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम यही बताया आपको इंडेक्स फंड क्या होता है। एक चीज समझ लीजिएगा कि जो लार्ज कैप इंडेक्स में जो कंपनी आता है वो मिड कैप में भी जाता है, जो मिड कैप में है वो लार्ज कैप में भी आता है, वो उसका अलग कैलकुलेशन होता है। एक क्वेश्चन था मार्केट कैप, मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, मार्केट कैप कैसे निकालते हैं ये आपको बता देते हैं। जैसे कोई भी कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, ठीक है, और कोई भी कंपनी का कितना शेयर है, अगर मानिए कि 1000 शेयर है या 1 करोड़ शेयर, 10,000 शेयर है, ठीक है, 10,000 शेयर है, और उनका शेयर का भाव कितना है, 500 है। तो ये इससे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना शेयर उनका है और उनका शेयर का भाव कितना है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3 और इधर 4 और 6 कितना हो गया आपका, 50 लाख मार्केट कैप हो गया। 50 लाख क्या हो गया, मार्केट कैप। तो उसी तरह क्या होता है कि जिनका मार्केट कैप कम होता है, ठीक है, अब किसका कितना मार्केट कैप होना चाहिए वो हम बाद में बताएंगे। जिनका मार्केट कैप, जो मार्केट कैप कम होता है वो लार्ज कैप से मिड कैप में चले आते हैं, और मिड कैप, अगर मिड कैप वाले का ज्यादा हो रहा है तो मिड कैप से लार्ज कैप में चले जाते हैं। तो ये होता है इंडेक्स फंड का फंडा। और अगर जैसे में क्या होता है कि जो लार्ज कैप से मिड कैप में आ रहे हैं, तो जो इंडेक्स फंड वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको सेल करते हैं, और जो मिड कैप से लार्ज कैप में आते हैं वो इंडेक्स फंड वाले क्या होते हैं कि उनको बाय करते हैं। तो ये आपको देखना होता है कि आपको पैसिव फंड, इंडेक्स फंड में क्या होता है कि वो एक्सपेंस रेशियो कम होता है ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें अभी क्या है कि इंडिया में लोग ज्यादा एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी क्या है कि इंडिया में पैसिव फंड का ज्यादा बुलबुला नहीं है। फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में या यूएस में, मेरा जो इंग्लैंड में वो हूँ पे क्या है कि इंडेक्स फंड लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में एक्टिव फंड ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अगर रिसर्च में आपको पता कैसे चलता है कि आपको कितना कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर नहीं समझ में आता है इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड, तो हमारा एक नंबर है जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको बताएंगे कि कितना कब कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये नंबर पे कॉल नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, व्हाट्सएप मैसेज से आप बताएंगे, फिर वहां से आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपको कैसे कितना कब इन्वेस्टमेंट करना है। हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड का, सेबी एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, जहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको कैसे आपको सजेस्ट गाइड करेंगे कि किस में कितना आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, सुरक्षित रहे, और अपने फैमिली को केयर करें। जय हिंद।